नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से देवगुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2024-23 में जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था और 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया और इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष पड़ती रही। लेकिन 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई, केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही देवगुरु अस्त हो गए और 3 जून को उदित हुए हैं। तो गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक हम सभी को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु के उदित होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में 1 मई से हो रहा है। 1 मई से पहले क्या स्थिति थी? 1 मई से पहले देवगुरु सप्तम में गोचर कर रहे थे और यहाँ पर सप्तम में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पड़ रही थी और केतु के साथ 6-8 का संबंध बन रहा था। गुरु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 6-8 का संबंध बन रहा था, तो गुरु पीड़ित हुए। दूसरी बात, 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ राहु का गोचर था और चांडाल दोष बना हुआ था। तो इस तरह से पिछला जो 1 वर्ष का गोचर सप्तम भाव में गुरु का रहा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब अष्टम में आ चुके हैं देवगुरु। अब आप ये कहेंगे कि अष्टम भाव तो खराब भाव है। बिल्कुल सही बात है, अष्टम भाव खराब भाव है, लेकिन मैं आपको देवगुरु की विशेषता बताता हूँ। देवगुरु की विशेषता है कि जिस भाव में गुरु गोचर करते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को बहुत अधिक मजबूत करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, तो 12वें भाव को मजबूत करेंगे। धन के भाव पर पड़ेगी, धन के भाव को मजबूत करेंगे और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव को मजबूत करेंगे। तो इस पूरे गोचर काल में 12वें भाव, धन के भाव और चौथे भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरी बात, गुरु छठे के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु आपके लिए विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और इसके अलावा गुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए, तुला राशि के लिए गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने वीडियोस में बार बार ये बात कहता हूँ कि जब भी गुरु का संबंध अष्टम भाव से बनता है तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है। वो ये क्यों कहता हूँ? इसलिए कि गुरु जब अष्टम में गोचर करेंगे तो 8वें भाव को कमज़ोर करेंगे, यानी आपके जीवन में जो परेशानियां, जो कष्ट,
जो दुख दर्द, जो पीड़ा, जो रुकावटें, विघ्न, बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पैतृक संपत्ति के विवाद, ये सब चीज़ें जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही हैं, उन चीज़ों को समाप्त करने का कार्य यहाँ पर आकर के देवगुरु करेंगे। और इसीलिए गुरु का 8वें में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला एक वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, 8वें में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव क्या है? परिवर्तन का होता है। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। परिवर्तन कहाँ पर लाएंगे? छठे भाव के स्वामी हैं तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर, धन के भाव पर दृष्टि है, तो इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आप कोई पुराना कर्ज जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उस कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। छठा भाव शत्रुता का होता है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। कोई पुरानी शत्रुता चली आ रही थी किसी से, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, तो उस तरह के मैटर्स को भी समाप्त करेंगे देवगुरु यहाँ पर आकर के। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि गुरु आपकी 8वें भाव में सुरक्षा करते हैं, ईश्वरी कृपा आप पर बरसाते हैं, तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा आप पर होगी कि आप अपने कर्ज को अदा करने की स्थिति में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर, अस्पताल का चक्कर, ये धीरे धीरे सब समाप्त होना शुरू होगा इस आने वाले एक वर्ष में, 14 मई 2025 तक। अब गुरु ज्ञान के कारक हैं और आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो भाग्य के कारक हैं, और बुध हमेशा जो है भाग्य के ही कारक आपकी कुंडली में रहेंगे। अब बुध होते हैं बुद्धि के कारक, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता, आपकी लिखने की क्षमता। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और छठे भाव में राहु बैठे हैं। राहु क्या करते हैं? राहु अचानक से किसी भी घटना को घटित करा देते हैं। अगर आपके जीवन में राहु बहुत अच्छा फल दे रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। छात्रों के लिए तो ज़बरदस्त लाभ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले एक वर्ष में सफलता का योग बन रहा है, नौकरी रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। आपका कोई खोया हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको इस समय गुरु की कृपा से मिल सकता है। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर ली जाए तो दृष्टियों में तो अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 12वें भाव पर दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहला तो प्रभाव ये होगा कि आपके जो फालतू के खर्चे वो बंद हो जाएंगे। चूँकि धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से धन का संचय बढ़ेगा। 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो जो खर्चे हैं वो निवेश के रूप में भी हो सकते हैं। आपका पैसा जो है, जो आप बचा करके कहीं निवेश नहीं कर पा रहे थे, किसी फंड में या शेयर मार्केट में, या कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते थे, चूँकि चौथे भाव पर भी दृष्टि है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपका सपना था, वो भी 14 मई 2025 तक पूरा हो सकता है। 12वां भाव विदेश का होता है और ये समय ऐसा है कि आपके लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। और चूँकि राहु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है, अचानक से आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। क्योंकि चौथा भाव क्या है? आपका घर है, घरेलू वातावरण है, और 12वें पर दृष्टि पड़ रही है, तो चौथे का संबंध 12वें से बना। तो आपका घर कहाँ पर होगा? विदेश में होगा। यानी आपका विदेश में बसने का, सेटल होने का सपना भी
देवगुरु इस गोचर काल में पूरा करेंगे। अब गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है। गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं बुद्धि, आपका विवेक। आपके घर में किसी तरह का कोई तनाव चल रहा था, घर का माहौल ख़राब चल रहा था। अब चूँकि चौथे के स्वामी शनि हैं, शनि जो हैं वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शनि भी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। शनि के पंचम भाव में गोचर का जो आपको नुकसान हो रहा था, उसकी भी भरपाई देवगुरु करेंगे। अब शनि क्या है? शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, भवन निर्माण भी इस समय आप करा सकते हैं। और आठवां भाव क्या है? भूमि के नीचे के पदार्थों का है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र के मित्र हैं शनि। तो जो जातक रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं, जो जातक कला से संबंध रखते हैं, जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो जातक कला से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, खास करके महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, या गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग्स का काम है। गुरु स्वर्ण के कारक होते हैं। जो लोग ऑर्नामेंट, आभूषण, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। दूसरा भाव आपका परिवार होता है। गुरु परिवार का विस्तार करेंगे, यानी आपके घर में या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति इस गोचर काल में होने जा रही है। खास करके जो नवविवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, और जिनकी विवाह की इच्छा है उनके विवाह का योग बनेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का उदित होना बहुत शुभ फल देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। चूँकि राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपके खिलाफ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही होगा। आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। जो विवादित मैटर हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी, और बेहतर ये है कि आप कोर्ट कचहरी के बाहर सुलह समझौते से सुलझा लेंगे, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के छोटे सदस्य या बच्चे हैं तो उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद है, उसको बैठा करके सॉल्व कर लें। पैर में चोट ना लगे, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है, चूँकि राहु की दृष्टि दशम पर है, राहु गोपनीयता के, सीक्रेसी के कारक होते हैं। आप अपनी भविष्य की प्लानिंग को बिल्कुल सीक्रेट रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और देवगुरु का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद
पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।